ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों। और शूद्रों का विवाह सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता है? तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र की एक घटना जहां पर एक लड़का जिसको मार दिया गया जातिवाद के कारण। अब एक लड़की वहां पर थी जो कि खुद दूसरी जाति से आती थी और एक लड़का जिसका नाम था सक्षम। और दोस्तों, वो दूसरी जाति से आता था, मगर ये दोनों शादी करना चाहते थे, मगर शादी इनकी नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जातिवाद बीच में आ जाता है। अब दोस्तों, जातिवाद यहाँ पर फैलाने वाले कौन लोग हैं, आज मैं आप लोगों को पूरी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि हमारे देश के अंदर जातिवाद फैलता कैसे है और जो इस देश के अंदर सक्षम के साथ हुआ, जो महाराष्ट्र की घटना है, ऐसे लोगों के साथ ये घटना होती क्यों है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो के अंदर सच्चाई आप लोगों के सामने होगी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मगर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो भी अनिरुद्ध आचार्य के फॉलोवर है या फिर जो इनके अंधभक्त है, तो दोस्तों वो इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में आके बिल्कुल भी बकवास ना करें, क्योंकि आप लोग जानते होंगे ये बाबा इतना ज्यादा ट्रोल होता है सोशल मीडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसकी बातें ही जातिवाद से निकलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ ऐसा इसने किया और ये व्यक्ति हमेशा ही जातिवाद को सपोर्ट करता रहा है। मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर भी दिखा दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक वीडियो इसकी हमारे सामने आती है जहां पर ये व्यक्ति बोलता है कि ब्राह्मण की शादी तो ब्राह्मण से होनी चाहिए और जो क्षत्रिय है उनकी शादी क्षत्रिय से होनी चाहिए और जो शूद्र है उनकी शादी शूद्र से होनी चाहिए। और ये आगे क्या बोलता है, पहले आप लोग इस वीडियो को सुनिए। ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता है? गधे से गधा ही होगा, कुत्ते से कुत्ता ही होगा, हाथी से हाथी ही होगा। कोई भी लड़की है, कोई भी लड़का है जो मनाया शादी कर ली, जहां मनाया विवाह कर लिया, बच्चे पैदा, क्या होगा? हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का, अब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा? अब आप लोगों ने देखा यहाँ पर ये व्यक्ति इतनी घटिया बातें करता है, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जातिवाद का जहर फैलता जा रहा है। कहीं पर लोगों को मार दिया जाता है, कहीं पर पानी पीने के बाद भी लोगों को मार दिया गया। आप लोगों ने घटना को जरूर देखा होगा जहां पर एक स्कूल के बच्चे ने एक मास्टर के घड़े से पानी पी लिया था, उसको इसी वजह से मार दिया गया क्योंकि वो चोटी जात से आता था। अब दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पर ये जातिवादी जो बाबा है अनिरुद्ध आचार्य और इसके जैसे बहुत सारे बाबा इसी तरीके की बात करते हैं, जातिवाद को सपोर्ट करते हैं, जातिवादी इस तरीके की मानसिकता रखते हैं जैसे यहाँ पर सक्षम के साथ हुआ। तो दोस्तों, वही घटना ये बाबा बोलता है कि देखो, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में शादी करे और जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय में शादी करे और जो शूद्र है वो शूद्रों में शादी करे। अब दोस्तों, देखने में तो ये बातें बिल्कुल सही लगेगी कि हाँ बाबा जी तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सबको अपने अपने में शादी करना चाहिए। मगर यहाँ पर जो सक्षम और आंचल के बीच हुआ, तो दोस्तों वो चीज आप लोगों ने जरूर देखी होगी जहां पर एक लड़की ने एक लाश से शादी की थी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग इस वीडियो को चेक जरूर कर सकते हैं। और एक बात और आप लोगों ने सुनी इस वीडियो के अंदर, यहाँ पर ये व्यक्ति बोलता है कि क्या कभी सुअरों से शेर पैदा हो सकता है और शेरों से क्या कभी सुअर पैदा हो सकता है। अब दोस्तों, मैं इस बाबा से पूछना चाहता हूँ, क्या ब्राह्मणों को सुअर बताना चाहते हैं? मगर जिस तरीके की मानसिकता रखता है इसके अंधभक्त जो लोग हैं वो बोलते हैं नहीं, बाबा जी ने तो बहुत अच्छा सवाल कर दिया। बाबा जी ने तो कहा है कि देखो, हिंदू जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों में शादी करे और क्षत्रिय अपने में शादी करे। अब दोस्तों, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश के अंदर ब्राह्मणों को सुअर बताया जाता है? क्या ब्राह्मणों को शेर बताया जाता है? मगर ये बाबा इसी तरीके के एग्जाम्पल, इसी तरीके की बातों से जोड़ता है। अब एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं, जिस तरीके से ये बाबा यहाँ पर बैठकर अपने भक्तों के बीच में इस तरीके का अंधविश्वास, इस तरीके का जातिवाद फैलाता है और उसके बाद ये लोग बैठकर बातें करते हैं कि इस देश को तो हिंदू राष्ट्र बना दो। अब ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो दोस्तों, क्या उन लोगों के साथ जातिवाद नहीं होगा? जबकि अभी इस देश के अंदर संविधान लागू है, बाबा साहब अंबेडकर ने जितना संघर्ष इस देश के लिए किया वो सारी चीजें अभी भी चल रही है। मगर दोस्तों, ये बाबा चाहता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनवा दो। उसके बाद जो ये बाबा जैसे लोग हैं जो इस देश को फिर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये लोग क्या हमारे साथ जातिवाद नहीं करेंगे? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में तो इस बात का जवाब जरूर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर यही घटना हुई थी जो बाबा यहाँ पर मानसिकता अपनी लोगों के बीच में फैलाता है कि सभी को अपनी अपनी कास्ट के अंदर शादी
करना चाहिए और इसी को जातिवाद बोलते हैं। अब दोस्तों जातिवाद का कारण वहां पर कुछ ऐसा था कि जो आंचल के घर वाले थे तो दोस्तों वो इसी जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग थे और इसी वजह से जो आंचल के घर वाले थे उस लड़के को, जो सक्षम नाम का व्यक्ति था, तो दोस्तों उसको बताते थे कि ये तो छोटी जात का है और हम अपनी लड़की की शादी इससे नहीं कर सकते और इसीलिए आंचल के घर वालों ने उस लड़के को जान से मार दिया। अब दोस्तों ये बाबा यहाँ पर बैठकर जातिवादी बातें नहीं कर रहा, ये बाबा यहाँ पर बैठकर जातिवाद इस देश के अंदर नहीं फैला रहा। आप लोगों को क्या लगता है? अब कुछ अंधभक्त आकर इस कमेंट बॉक्स में भी यही लिखेंगे कि बाबा जी ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। बाबा जी, ये बाबा जी जैसे बहुत सारे जो बाबा इस देश के अंदर है, इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस देश के अंदर जातिवाद फैलता है तो दोस्तों वो ऐसी ही बातों से फैलता है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में तो जरूर बता देना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे बाबाओं की धुलाई इस चैनल के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी।